Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Umar Farooq, Department of Computer Science and IT, Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences, Bahawalpur. Today I will talk on green computing in the field of Android application and IoTs. These are my table of contents. First of all, I will discuss about green computing. Then I will move Melta model that will cover the green computing, and I will discuss tools which are used for implementing the green computing. Then I will discuss talk on our research contribution. I will move forward for methodology evaluation and conclusion. Green computing. What is green computing? Basically, in this era, everyone is using mobile phone devices. These mobile phone not act as a phone, it is also act as a navigator, camera, and games. And this mobile act as a banking, mobile bank, and entertainment for YouTube. अगर हम बात करें तो इस दौर में इस मोबाइल से हम वो काम ले रहे हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस से लेते थे। अब मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है बढ़ रहा है। अब हमें एक ऐसी एप्लीकेशंस मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए क्रिएट करनी चाहिए जो इनर्जी एफिशिएंट हो, कम से कम एनर्जी यूज़ करें, कम से कम बैटरी को यूज़ करें। ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने चाहिए, ऐसी डिवाइसेस बनानी चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट हो। एक सर्वे है जिसके अंदर बताया गया है 50% से ज़्यादा यूज़र्स ने एप्लीकेशन को इसलिए अनइंस्टॉल कर दिया कि वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं थी। ये पीछे बातें डिस्कस की वही है कि मोबाइल हमारा आजकल में कैमरा भी है, नेविगेटर भी है, इफेक्ट्स मशीन भी यही है, पीटीसीएल का काम भी यही कर रहा है, वीडियो गेम्स का काम भी यही कर रहा है, और लैपटॉप के काफ़ी सारे काम भी हम मोबाइल से ले रहे हैं। एप्लीकेशन जो है ना, उसके हमारे पास देखा जाए तो कहीं से भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं, उधर बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं। अब यूज़र जो है उन एप्लीकेशंस के ऊपर आएगा जो एनर्जी एफिशिएंट होंगी। जैसे पहले हम मार्केट में जाते थे, येलो कलर का बल्ब लेते थे, उसके बाद एडवांसमेंट आई, फिर हमने एनर्जी सेवर लेना शुरू कर दिया, फिर एडवांसमेंट आई, अब हमने एलईडी लाइट्स लगाना शुरू कर दी। एनर्जी एफिशिएंट भी हैं और ज़्यादा आउटपुट दे देती हैं। 4.88 बिलियन यूज़र्स हैं विद 7.21 बिलियन डिवाइसेस के साथ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब टारगेटेड कोड जो है ना, वो मॉडिफिकेशन हमने करना है कि वो हमारा काम भी करता रहे और जो एनर्जी एफिशिएंट भी हो। उसके लिए एक मेथड लेवल एनर्जी एस्टिमेशन टूल फॉर एंड्रॉइड डेवलपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली एक ये ऐसा मेथड है जो हेल्प करता है डेवलपर की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं कोई टूल्स है वो टारगेट करता है ऑडियंस को। कौन सी ऑडियंस? एक यूज़र लेवल ऑडियंस होती है, एक डेवलपर ऑडियंस होती है, और एक मीडिएटर होते हैं। ये हमारा जो टूल है ये किसको हेल्प आउट करेगा? ये करेगा सिर्फ डेवलपर को। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो जो डेवलपर डेवलप करता है, उसको पब्लिश करने से पहले इस टूल से अगर एंड्रॉयड प्ले स्टोर वाले या गूगल स्टोर वाले या एप्पल स्टोर वाले अगर हमारे टूल को यूज़ करेंगे तो उनकी जो एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी? एनर्जी एफिशिएंट होगी। अगर उसके ऊपर ग्रीन टिक एनर्जी एफिशिएंट का, ग्रीन कंप्यूटिंग का लग जाएगा, मीन्स कि ये एप्लीकेशन इस टेस्ट से पास होकर आई है और ये एनर्जी एफिशिएंट है, ये उसमें हेल्प आउट कर सकता है। इसमें सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर जो उसके अंदर हमें पता है कि जो भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो किसी भी लैंग्वेज में अगर वो डेवलप की गई हैं तो उसके बैकएंड के ऊपर वो लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा, लाइंस ऑफ कोड, वो किस में होगा? मेथड्स की फॉर्म में होगा। डिफरेंट मेथड्स होंगे जो कॉल हो रहे होंगे बार बार। अब जो मेथड्स हैं उसकी एनर्जी को ये कंप्यूट करेगा और एक एनर्जी का बॉक्स प्लॉट जो है ना वो प्रिंट कर देगा। उससे पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और कौन सा मेथड कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें थी। इससे पहले जो काम हुआ था वो ये था कि जो हमारे पास बड़े मेथड हैं जो ज़्यादा देर के लिए आते हैं रनिंग में, उनके लिए तो टूल्स अवेलेबल थे।
लेकिन वो मेथड जिनका ड्यूरेशन जो है रनिंग ड्यूरेशन बहुत कम माइनर से है, उनकी एनर्जी को मेजर करने के लिए कोई टूल नहीं था। पेट्रा ने पावर एस्टिमेशन टूल जो है फॉर एंड्रॉयड जो है वो ओवरऑल एप्लीकेशन का इंट्रोड्यूस करवाया था। एलिया एक पेपर था। एलिया का जो टूल है ये करता है एब्स्ट्रैक्शन लेवल एनर्जी एस्टिमेशन। ये बेसिकली वो मॉड्यूल, वो मेथड जो जिनका ड्यूरेशन माइनर सा होता है, उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में ये एस्टिमेशन लगाकर हमें बताता है। तो हमारा जो टूल है वो नीचे आ रहा है, मेल्टा। इसने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया और वो जो एलिया वाला था वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे था, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मोबाइल की इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि 7.21 डिवाइसेस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रही है। अब जो पेट्रा का टूल था वो तो ओवरऑल एंड्रॉयड की एप्लीकेशन की एनर्जी को कंज्यूम करके बता रहा था, वो मेजर करके। और मेल्टा जो है जो हमारा है मेथड लेवल एनर्जी एस्टिमेशन टूल, ये एंड्रॉयड डेवलपर के लिए उसमें स्पेसिफिक हर मेथड की एनर्जी को एस्टिमेट करके वो आपको बताएगा। जो हमारे पास है CPM मॉडल है और एक VPM। CPM क्या है, कांस्टेंट पावर मॉडल, और वेरिएशन है, और VPM है वेरिएशन पावर मॉडल। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरवल है जो आगे आ रहा है, उसके लिए हमने इन मेथड को यूज़ करके एनर्जी को एस्टिमेट किया। ये हमारे पास जो है ना बिग पिक्चर है एंड्रॉयड स्टूडियो से। हमने क्या किया, एक जो टूल यूज़ करके DM ट्रेस डंप की एक फ़ाइल थी उसको रीड किया, जिसके अंदर मेथड के एग्जीक्यूशन टाइम आ रहे थे, और फिर दूसरी एक फ़ाइल थी बैटरी बग की फ़ाइल, जिससे हमें मिल रही थी मेथड अकरेंस टाइम, मेथड कितनी दफ़ा कॉल हो रहा है, और तीसरी फ़ाइल थी जो बैटरी हिस्टोरियन ड्यूरिंग दीज प्रोसेस, बैटरी की क्या पावर वैल्यूज़ थी, कब बैटरी 72% से 82 और 62 पर आई, और कितनी पावर जो यूज़ हो रही थी। बेसिकली ये तीनों जो फाइल्स हैं ये एक लॉग फाइल्स हैं, जिसको हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के टूल से हमने क्या रीड किया। उसके बाद ये हमारा जो है मैपिंग का मेन मॉड्यूल आ गया। अब ये देखें, इसके अंदर P1, P2, P3, P4, P5 ये हैं पावर की वैल्यूज़। इस टाइम स्टैम्प के ऊपर इतनी पावर कंज्यूम हो रही है इन वाट्स। और Q1 से Q2 ये है एक मेथड जो है वो Q1 टाइम पर आया, Q2 टाइम पर वो चला गया। अब Q1 और Q2 में आप देख रहे हैं P3 और P4 दो पावर वैल्यूज़ आ रही हैं, जिनसे हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। जबकि Q3 और Q4 इसके दरमियान में कोई पावर वैल्यूज़ नहीं है। ये हमारे पास जो B सिनेरियो है ये एक प्रॉब्लमेटिक था, इसको हमने फिर जो है VPM मॉडल लगाकर इस जो हमने इसके अंदर फिगर 3 के अंदर पावर वैल्यूज़ Q2 और Q3 पर इधर VPM जो एवरेज पावर मॉडल है वो लगाकर हमने क्या किया, कंज्यूम एनर्जी को मेजर किया, जिसका फार्मूला बता रहा है। अब जो है हमारे पास पहला जो है, अगर हमारे पास पावर की वैल्यूज़ आ रही हो, फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करें। अगर पावर की वैल्यूज़ ना आ रही हो तो डिले से पहले वाली वैल्यू और डिले के बाद वाली वैल्यू फिर डिवाइड करें एग्जीक्यूशन टाइम पर, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज टाइम के साथ। फिर उसके बाद जो P आइडल पावर आइडल जहाँ पर हो जाती है, अगर इधर इसमें दिखाएं पावर जहाँ पर आइडल रहती है वो वाली वैल्यू ऐड करके हम इसको कर सकते हैं मैया। सबसे पहले हमने मोबाइल एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, उसके बाद कलेक्ट मेथड ट्रेस फाइल की, एक्सट्रैक्ट किया मेथड एग्जीक्यूशन टाइम उधर से जो ट्रेस फाइल से, फिर बैटरी स्टैटिस्टिक्स को एक्सट्रैक्ट किया, ये लॉग फाइल्स हैं, मेथड एक्रेंस टाइम देखा उसमें से, और ऐप स्पेसिफिक पावर वैल्यूज़ देखी, और इन तीनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके हमने एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाया जो बताता है कि आपका ये मेथड इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। 15 एंड्रॉयड की ओपन सोर्स एप्लीकेशन यूज़ की गई। नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जिसमें एक थी, किसी में 2 थी, किसी में मैक्सिमम 13 तक थी। और कंसीडर्ड मेथड की हमने 40 मेथड भी थे, किसी में 22 थे। ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब ये एक एप्लीकेशन है PDF, इसके अंदर 4 मेथड्स हैं। ऑन क्रिएट व्यू का मेथड इतनी एनर्जी इन जॉल जो है कंज्यूम कर रहा है, और ये सारे के सारे मेथड बता रहे कि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इस तरह ये एक और एप्लीकेशन है, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, उनकी एनर्जी जो है शो हो रही है बॉक्स प्लॉट्स के अंदर। इसी तरह से ये अब है ओवरऑल एप्लीकेशन मेथड का ट्रैपन के साथ जो है ना। अब ट्रैपन जो है ये एक हमारे पास टूल था, इसके साथ हमने एंड में
कंपैरिजन किया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ट्रैपन के साथ कैसे मैप कर रहे हैं। मेल्टा हेल्प कर सकता है एस्टिमेटिंग द एनर्जी